ओ माय गॉड दिस कॉम्बिनेशन इज़ वेरी को मनी से वो बोलता है बेटा पैसे के पीछे मत भाग तो मैं तेरे को दिखाऊंगा, इसलिए आप जितना पीछे भागोगे ना पैसा चाहिए उतना वो आपसे दूर चला होता जाएगा. ओके, So today we are gonna talk about the best planet, that's Rahu. And राहु एक ऐसा प्लैनेट है जो आपको रातों रात मिलियनर बना सकता है, आपके ड्रीम्स पूरे कर सकता है. सो टुडे वी आर गोना सी राहु ऑल 12 हाउस में क्या इम्पैक्ट देता है. ओके, सो जब फर्स्ट हाउस में राहु होता है ना, आपको क्या करना चाहिए? यू शुड सेल्फ ग्रूम योरसेल्फ. आप जितना आपको सेल्फ ग्रूम करोगे, आपकी पर्सनैलिटी पे ध्यान दोगे, उतना आपका राहु स्ट्रांग होगा. ओके, एंड व्हेन इट कम्स टू सेकेंड हाउस, जब आपका राहु सेकेंड हाउस में प्लेस होता है, दैट इट शुड बी लाइक आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए. आप जितना झूठ बोलना कम करोगे ना, उतना आपके लिए अच्छा है. राहु विल गिव यू द बेस्ट रिजल्ट्स. ओके, एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आपको हार्श वर्ड यूज़ नहीं करने. फॉर एग्जाम्पल, आप किसी से बात कर रहे हो, आपको प्यार से बात करना है. बी हम्बल. ओके, दिस इज सेकेंड हाउस राहु. एंड व्हेन इट्स कम टू थर्ड हाउस, आपको ना आपके सिबलिंग्स के साथ बहुत अच्छे रिलेशनशिप बनाने चाहिए. आप जितना उनसे क्लोज होगे ना, उतना आपका राहु स्ट्रांग होते जाएगा. एंड व्हेन इट कम्स टू फोर्थ हाउस, आपको मदर के साथ बहुत अच्छे रिलेशन्स बनाने चाहिए. एंड यू शुड लाइक आपके मदर को मन से सेवा करनी चाहिए, नॉट फॉर कि मेरा राहु स्ट्रांग हो जाए इसलिए. नो नो नो, आपकी मदर से मनोभाव से सेवा करो. देन योर राहु विल लिटरली मेक यू द बेस्ट वर्जन ऑफ यू. एंड व्हेन राहु इज सिचुएटेड इन फिफ्थ हाउस, हमको पता है फिफ्थ हाउस कौन सा है? इट्स ऑफ शेयर मार्केटिंग. ओके, तो फिफ्थ हाउस में जब भी राहु बैठता है ना, अवॉइड रिस्की इन्वेस्टमेंट. ओके, इट इज़ लाइक ऐसा वाला सिचुएशन हो सकता है कि सब लॉस हो जाएगा कभी ना कभी, इसलिए कभी ना कभी बैकअप प्लान रखो. ओके, एंड सो लेट्स कम टू सिक्स्थ हाउस. तो सिक्स्थ हाउस में आपको क्या करना चाहिए? जब सिक्स्थ हाउस की बात आती है, जब आपका राहु सिक्स्थ हाउस में प्लेस होगा, तो आपको पुअर पीपल को सर्व करना है. आप जितना सेवा करोगे उतना अच्छा है. फॉर एग्जांपल, पुअर पीपल को सर्व करना, देन डॉग्स को फूड देना, दान करना. जितना आप दान करोगे, जितना सेवा करोगे ना, उतना आपका राहु सिक्स्थ हाउस में अच्छा होगा. एंड यू नो सिक्स्थ हाउस का राहु क्या होता है? इट्स अ बेस्ट प्लेसमेंट. फॉर एग्जांपल, आपके बहुत सारे हेटर्स होते हैं, आपको उसको जवाब देने की ज़रूरत नहीं, ऊपर वाला देगा. जस्ट बी क्वाइट, जो भी जवाब है ऊपर वाला देगा. सिक्स्थ हाउस इज़ अ बेस्ट प्लेसमेंट फॉर राहु. ओके, देखो आपकी लाइफ में कितने भी हेटर्स हो, डोंट मेस अप विद दैम, बिकॉज गॉड इज़ गिविंग देम आंसर्स बिहाइंड यू. आपको दिखेगा नहीं शायद कि आपको लगे यार हेटर्स है, मेरे पास आपको जवाब देने की बिल्कुल गरज नहीं है, बिकॉज ऊपर वाला उनको ऐसा जवाब देगा ना. सो कभी भी हेटर्स के साथ खुद मैसअप मत करो, बिकॉज God is seeing that. Okay, this is a best placement for Rahu. Okay, sixth house में आप we are gonna see Rahu in seventh house. जब seventh house में राहु होता है ना, तब राहु हमको इल्यूजन में हमको मजबूर करता है पार्टनर को चीट करने के लिए. जब सेवन्थ हाउस में आता है ना, सेवन्थ हाउस क्या है? मैरिज. टाइम पे हमको अवॉइड करना चाहिए, जितना अवॉइड कर सकते हैं ना हमको अवॉइड करना चाहिए. एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो जाए, बहुत सारे रिलेशनशिप हो जाए. डोंट जस्ट फॉल इनटू दिस ट्रैप. आप जितना अवॉइड करोगे ना एक्स्ट्रा रिलेशनशिप, उतना आपका सेवन्थ हाउस का राहु अच्छा होगा. देन इट्स कम टू एट्थ हाउस राहु. एट्थ हाउस राहु मी, ओ माय गॉड. कीप अ हेल्दी लाइफस्टाइल. आप जितना आपकी लाइफस्टाइल अच्छी रखोगे ना, उतना अच्छा है. एट्थ हाउस में राहु क्या होता है? आपको सडन, फॉर एग्जाम्पल कल गरीब था भाई, सडनली कल कब अमीर हो जाएगा पता भी नहीं चलेगा, और आज अमीर है कब गरीब हो जाए. एट्थ हाउस लिटरली इट्स डिपेंड ऑन द प्लैनेट्स ऑल्सो. एंड मेरे में जो कॉम्बिनेशन है ना, इतने सारे प्लैनेट्स राहु के साथ बैठे ना, इट्स लाइक कन्फ्यूजन. सो लेट्स मूव टू नाइन्थ हाउस. नाइन्थ हाउस में जब आपका राहु सिचुएटेड होगा ना, यू शुड रिस्पेक्ट योर एल्डर्स एंड मेनली योर ग्रैंड पेरेंट्स. ओके, ग्रैंड पेरेंट्स की जितना रिस्पेक्ट करोगे, आपकी गुरुज की. देखो आजकल का जो जनरेशन है ना, टू बी ऑनेस्ट, इट डोंट रिस्पेक्ट देयर गुरुज एंड टीचर. एंड इट्स लिटरली आपका राहु खराब हो रहा है. इट्स नॉट अबाउट ओनली राहु, बट वी शुड रिस्पेक्ट
रिस्पेक्टेबल गुरुज. ओके, सो आप जितना आपकी बड़ों की इज्जत करोगे उतना आपका राहु 9th हाउस में अच्छा होगा. नाउ लेट्स टॉक अबाउट 10th हाउस राहु. ओके, 10th हाउस राहु क्या बोलता है? मेंटेन हॉनेस्ट इन योर प्रोफेशन. व्हाट्स दिस मीन्स अगर आपने आपके बॉस को कमिटमेंट दिए कि ये वर्क मैं इतने तक करूँगा तो आपको करना है, आपको उस चीज़ से मुकरना नहीं है. ओके, कुछ भी हो जाए यू शुड बी हॉनेस्ट इन योर प्रोफेशन. फॉर एग्जांपल, अगर आपने आप कौन से भी प्रोफेशन में हो, यू हैव डिसाइडेड मुझे ये इतना तक करना है, इतने समय तक ये चीज़ करनी है, तो आपको वो करनी है एंड प्रोफेशनली. ओके, यू हैव टू डू इट इन एनी वे. When it's come to 11th हाउस राहु, आप जितना ग्रीडीनेस करोगे ना, आपकी वो पर्टिकुलर थिंग आपसे दूर चली होती जाए एंड आपको गलत रास्तों से कभी भी अर्निंग नहीं करनी, अनएथिकल अर्निंग्स बिल्कुल नहीं करनी है. ओके, आपको ग्रीडीनेस 101% अवॉइड करेगी. फॉर एग्जांपल, आप किसी भी चीज़ के लिए पागल है ना, उस चीज़ के पीछे लाइक मुझे चाहिए नहीं करना है. डिटैच हो जाओ, बिकॉज आपको पता ही है मैनिफेस्टेशन का डिटैचमेंट वाला थियरी. ओके, सो आप जितना उससे अटैच होगे ना, वो चीज़ आपसे दूर चली होती जाएंगी. एंड 11th हाउस राहु का और एक चीज़ है कि आपको गलत वे से अर्निंग्स बिल्कुल नहीं करनी है, अनएथिकल अर्निंग्स बिल्कुल नहीं करनी है. ये आपको बाद में पछतावा दे सकते हैं, इसलिए कंट्रोल इट. ओके, बिल्कुल नहीं, गलत रास्ते पे बिल्कुल नहीं जाना है. ओके, so now let's talk about 12th house Rahu. What 12th house Rahu tells us? Okay, 12th house Rahu tells us कि control expenses and addictions. It's the एडिक्शंस तो कंट्रोल होते नहीं है, बट आपको करना है. बिकॉज राहु प्लैनेट है ना, आपको एडिक्शंस करवाएगा, बट आपको जितना अवॉइड करना आ सकता है उतना आपको एडिक्शंस अवॉइड करना है एंड एक्सपेंसेस, ओवर खर्चा एंड ऑल वो अवॉइड करना है जितना कर सकते हो प्लीज़.